दोस्तों, आज का जो वीडियो है बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसा ग्रंथ दिखाऊंगा जिसे सभी युवाओं को, खासकर जो बच्चियां हैं या बच्चे हैं, उनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और क्यों ज़रूरी है मैं ये भी बताऊंगा, और इसमें अंत में एक ऐसा बात बताऊंगा जिसे सुन के आपको आनंद आ जाएगा और आपका जीवन आज इसी वक्त इसी वीडियो से बदल जाएगा। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आजकल जो युवा लोग हैं, यानी जो हमारे युवा हैं, यंग जनरेशन है, वो कहाँ फंसा है। वो प्रायः शादी करके एक दूसरे को छोड़ना, लिव इन में इधर उधर उल्टा सीधा काम करके यही सब में फंसा पड़ा है। तो इसका मेन कारण क्या है और उससे हम बचे कैसे और दूसरे को बचाए कैसे। तो अगर ये पुस्तक आप पढ़े रहे होंगे तो आप किसी को समझा भी सकते हैं। अगर ये आपने नहीं पढ़ा तो क्या करेंगे, आप खुद ही फंस जाएंगे। अगर आपको बचाने आएगा तभी तो बचाएंगे। कुआं में कोई डूब रहा है तो आपको रस्सी है तो आप बचा नहीं सकते, ताकत भी चाहिए रस्सी से खींचने के लिए। तो इसलिए ये अगर ग्रंथ पढ़ लेंगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये मोबाइल में बिल्कुल फ्री आप कहाँ से पढ़ सकते हैं, तो बहुत आनंद आएगा, आप बने रहिएगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, जिस प्रकार एक तैरता हुआ इंसान अगर डूबने लगे तो जो तैरने जिसको आता है वही उसको बचा सकता है। तो ये जो हमारा ग्रंथ है, ये इसको आप गीता प्रेस के गीता सेवा जो ऐप है उस पर भी पढ़ सकते हैं। और इस जो ग्रंथ का नाम है दाम्पत्य जीवन का आदर्श। इसमें कई कमियां भी बताई जाएगी और खासकर संबंध खराब होने का कारण और संबंध को अच्छा कैसे बनाएं ये भी उसमें लिखा गया है, और बहुत विस्तार से एकदम सरल शब्दों में लिखा गया है। तो आपको बड़ा आनंद आएगा। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं और आपको पुस्तक पढ़ना अच्छा लगता है और आप स्टाइल प्लस संस्कार मूवमेंट में जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि भक्ति को स्टाइल के साथ ही लोगों तक पहुँचाना मेरा उद्देश्य है। क्योंकि बाबा बनने पे अभी तो ऐसे ऐसे बाबा बन के आएंगे जो आपको मतलब भक्ति मार्ग वाले से श्रद्धा हट जाएगा। ये होगा आने वाले समय में। इसलिए अभी के समय में खुद को अपडेट करना जरूरी है, क्योंकि असली से ज़्यादा नकली चमकदार होता है। तो कलयुग में जैसे यूट्यूब से आप ये वीडियो देख रहे हैं, ऐसे हम यूट्यूब ही ना चलाए जंगल में बैठ जाए तो कैसे होगा। तो कहने का यही भाव है कि ये जो पुस्तक है ये मैंने बड़ा सोच समझ के खोज के युवाओं के लिए निकाला है। और ये इसका PDF अगर आपको चाहिए तो मुझे सीधा इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, मैं वहाँ से आपको इसका PDF दे दूँगा। और नहीं तो गीता सेवा ऐप पे जाके पढ़ सकते हैं। अब चलिए मैं पुस्तक को दिखाता हूँ और इसमें जो जो बातें हैं जो ज़रूरी है आपको पढ़ना, आपके लिए वो महत्वपूर्ण है, वो मैं आपको दिखाऊंगा और साथ में बताऊंगा कि हाँ कैसे आपको इस पुस्तक से लाभ हो सकता है। मेरा नाम है ईशान आनंद बिट्टू और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने इस YouTube चैनल पे। अगर आप भी शादी करने वाले हैं या आगे आपको शादी करना है, या आपके ही संबंध में या किसी ऐसे व्यक्ति का संबंध खराब है जो प्रायः लड़ते झगड़ते रहते हैं, तो आप उनको ये पुस्तक गिफ्ट दे सकते हैं। क्योंकि इतना छोटा सा, बहुत पतला सा है और इसमें बहुत विशेष बात है। जिस प्रकार समुद्र ऊपर से दिखता है पानी और अंदर बहुत सारा चीज़ रहता है, उसी प्रकार ये छोटा सा पुस्तक आपका सोच, आपका बुद्धि, आपका जीवन बदल देगा। तो चलिए मेरे साथ मैं अब इस पुस्तक को दिखाता हूँ। जय श्री कृष्ण। तो ये देख सकते हैं दाम्पत्य जीवन का आदर्श। अब बहुत ध्यान से वीडियो देखिएगा। ये पूज्य बाबूजी द्वारा, पूज्य भाई जी द्वारा रचित है और इसमें इतना सुंदर बात है ना। मात्र 15 रुपए का, आप देख सकते हैं मूल्य, मात्र 15 रुपए का एक ग्रंथ है। और दोस्तों ध्यान दीजिए, क्या है ना कि हम गड़बड़ कहाँ करते हैं, हमें जानकारी नहीं होता है, वहाँ ही हम गड़बड़ करते हैं। और इसमें हर वो चीज़, पुरुष का निंदा क्यों है, क्या पुरुष ही खराब होते हैं, क्या स्त्रियां खराब होती हैं। और स्त्री को तो आपको पता ही है, जहाँ उनका पूजा होता है तत्र रमन्ते देवता, वहाँ पे देवता रहते हैं, देवी देवता रहते हैं। जहाँ पे नारी का पूजा होता है तो क्या नारी का पूजा होता है। अब पूजा तो ठीक है, कहीं दुख देना ही छोड़ दिया जाए उनका, यही बहुत बड़ा बात है। तो नारी का कहीं भी निंदा नहीं है हमारे शास्त्रों में। और ये नारी निंदा की सार्थकता है, इसको समझना होगा कि जल दुख नहीं देता, जल का प्यास दुख देता है। तो इसमें बहुत गूढ़ बात
कि इंद्र ने क्यों कहा कि नारी का मन का दमन नहीं किया जा सकता, स्त्रियों से मित्रता भेड़िया के समान है, उनका हृदय उनसे मित्रता व्यर्थ है, ये सब क्यों कहा गया, इस सब को बहुत आसानी से समझाया गया और ये सब लास्ट में है। शुरू में हम लोग का पूरा कर्तव्य क्या है, पति का पत्नी के लिए, पत्नी का पति के लिए क्या कर्तव्य है, वो सब बात है। तो दोस्तों, अगर आपको ग्रंथ पढ़ना अच्छा लगता है, पुस्तक पढ़ना अच्छा लगता है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देख सकते हैं नारी के मन का दमन नहीं किया जा सकता क्योंकि उसकी बुद्धि स्वल्प है, ये बात क्यों कहा गया ये बताया गया है। और स्त्रियों से मित्रता करना व्यर्थ है क्योंकि उनका जो हृदय है ना वो भेड़िया के समान है, ये भी कहा गया है। तो ये सब क्यों कहा गया है, क्योंकि जो हमारी स्त्रियां हैं, जो हमारे भाई लोग हैं, वो बहुत ध्यान से इस पुस्तक को पढ़ेंगे ना तो उनको पता चलेगा। क्योंकि याद है मैंने एक ढोल गवार शूद्र पशु नारी पे वीडियो बनाया था और आप सब ने वो देखा भी है। कितना सुंदर तरीके से उस चौपाई का अर्थ समझाया गया जो प्रायः लोग गलत मानते हैं। आता कुछ है नहीं, समझते कुछ है नहीं और गलत मानते हैं। क्योंकि चाणक्य नीति में भी तो आया है ना कि ताड़ना करना चाहिए बच्चे को 5 वर्ष तक, तो कि मारना चाहिए ऐसा थोड़े है। और ढोल अगर नहीं बज रहा है तो बजाने वाले का दोष है। समुद्र उसमें क्या कहता है, हमने अच्छे से समझाया था ना स्वामी जी का उदाहरण लेके, तो वैसे ही इसमें भी ये जो बातें हैं ना इसको बहुत गहराई से अगर समझा जाए तो पता चलेगा। और ये देख सकते हैं यहाँ पे पद रत्नाकर का पद है, पहले सूची देख लेते हैं। ये जो सूची है इसको आप अच्छे से देख लीजिए क्योंकि आपको कहीं भाषण देना हो, कॉलेज स्कूल में कहीं बोलना हो, कोई ऐसा प्रेजेंट करना हो बना के, तो आप इसमें से ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप सभी को जय श्री कृष्ण। कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा और फिर मिलते हैं नए वीडियो।